नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश गोटी प्लेस इन द टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 2 से लेकर 9 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। ये एक लंबी रीडिंग होती है, क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग होती है। एक कार्ड के इसमें कई मीनिंग होते हैं, तो इसमें जो है रोल रिवर्स किए जा सकते हैं। तो यानी कि जो चीज़ें लगता है कि आप महसूस कर रहे हैं, हो सकता है उस चीज़ को आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, और जो दिखता है कि वो चाहते हैं उस चीज़ को आप चाहते हैं। तो इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो देख लेते हैं इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। चलिए देखते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि अभी उन्हें जो है हो सकता है कि पास्ट में कुछ चीज़ों को लेकर कुछ परेशानियां रही हैं, तो अभी वो सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं। और उनको लग रहा है कि उन्हें वेट करना चाहिए, जब तक सही समय नहीं आ जाता, सही वक्त नहीं आ जाता, उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो वो मतलब एक बिगिनिंग चाहते हैं, एक शुरुआत चाहते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कर रहे हैं, या फिर आप उनका वेट और इंतजार कर रहे हैं। आपको लगता है कि वेट और इंतजार करना चाहिए, तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स को कि किस चीज़ का वेट हो रहा है। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को मतलब जो भी रिश्ता आ रहा है या पहले था, तो उस रिश्ते को लेकर अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, क्रॉस मार्ग पर हैं। वो दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें, इस रिश्ते को ख़त्म करें या क्या करें। तो वो हर तरह से इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस बनना चाहिए। ना तो उनके पार्टनर के साथ कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी होना चाहिए, ना तो उनके साथ होना चाहिए। तो इसीलिए जो है अभी वो वेट कर रहे हैं सही समय का, सही वक्त का, और जब तक उनको लग रहा है कि सही समय नहीं आ जाता तो वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, परिवार फैमिली के साथ, या फिर किसी के साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, ताकि वो हैप्पी रह सकें, खुश हो सकें, रिश्ते के बारे में ज़्यादा ना सोचना पड़े, नेगेटिव सिचुएशन से ना गुजरना पड़े, और समय आने पर पॉजिटिविटी के साथ वो आगे बढ़ सकें। या हो सकता है कि उनके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि अगर वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाएंगे तो वहाँ कन्फ्यूज़न हो सकती है, फिर से अड़चनें हो सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसीलिए वो वेट कर रहे हैं सही समय का, सही वक्त का, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी की भावनाओं के साथ ना खेला जाए, कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग उन्हें न्याय मिले। तो इसीलिए वो अपने आप को बिजी किए हुए थे, और कुछ केसेस में हो सकता है कि अपने जॉब, बिजनेस पर, अपने काम पर ध्यान हो कि या तो उनके पार्टनर आगे बढ़े, या तो यानी कि टॉरस आगे बढ़े, या फिर उनका सही समय का वेट और इंतजार करे, ताकि सही समय आने पर वो उसमें एक्शन ले सके और इसका उन्हें जस्टिस मिल सके। तो ऐसा वो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं टॉरस जो है आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स। तो टॉरस आपके पर्सन इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं।
पहले देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग हो, एक नई शुरुआत हो और इस रिश्ते को आगे बढ़ा जाए। अगर एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाते हैं, एक लव ऑफर लेकर जाते हैं, तो धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। चाहे भले ही वो जस्ट एक शुरुआत ही हो और उसे उसका वेट और इंतजार करना पड़े, लेकिन आगे जाकर वही बिगनिंग, वही शुरुआत उन्हें ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सकती है, खुशहाली दे सकती है। सॉरी, मच्छर काट रहा है यार। तो इसीलिए वो आप कितना गुड न्यूज़ का सोच रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं किंग नाइट ऑफ कप्स को कि टॉरस आप अपने पार्टनर की तरफ गुड ऑफर, गुड न्यूज़ क्यों लेकर जाना चाहते हैं। तो क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स एंड द सन। क्योंकि आप इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। कुछ टॉरस इस रिश्ते से बच्चा भी चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट नहीं होता, कोई हेरा फेरी नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ अगर वो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कोई हो सकता है कोई ट्रूथ, कोई सच उनको पता चल गया है इस रिश्ते के बारे में, तो वो तो इसीलिए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ दिल और दिमाग से काम लेते हुए, ट्रूथ और सच्चाई के साथ, जो रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें आ रही थी, लग रहा था रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आएगा, कुछ ऐसी सिचुएशन आई जिससे रिश्ते में दूरियां बन गई। तो उनको लग रहा है कि अगर वो उनकी तरफ फिर से जो है एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और उनकी तरफ ट्रूथ, एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाते हैं कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो फिर से जो है ये रिश्ता, इस रिश्ते में हैप्पीनेस आ सकती है, ग्रोथ आ सकता है, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ा जा सकता है और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं। तो ऐसा जो है टॉरस आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं। आप उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाने का सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपको उनकी तरफ गुड न्यूज़ लेकर जाना चाहिए। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में तू मैं वाद विवाद है, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि पीसफुली इस माहौल को शांत करें, इस लड़ाई झगड़े को, इस ड्रामे को ख़त्म करें और एक एनर्जी के साथ तभी चीज़ें सही होंगी जब ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स ये ख़त्म होगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो जब तक वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स को। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो टॉरस आप जो है अभी आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो मौन रहें, चुप रहें, खामोश रहें, क्योंकि वो आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और आप भी इमोशनली उनके साथ काफ़ी अटैच्ड हैं। दोनों ही एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। तो वो चाहते हैं कि जब तक ये लड़ाई झगड़ा, ये कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स होता है, जो ये माहौल शांत नहीं हो जाता, ये ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक उन्हें किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए। हो सकता है कि इस रिश्ते में ये लड़ाई झगड़े का कारण कोई विडो या विडोवर रहा है, कोई डाइवोर्सी रहा है, वर्कहॉलिक रहा है या फिर एज डिफरेंस रहा है, कोई और भी रीज़न हो सकता है, लेकिन ये रीज़न इसमें मेन दिखाई दे रहा है कि काफ़ी एज डिफरेंस इसमें हो सकता है, जिस वजह से जो चीज़ें शादी के बाद पता चली हैं या फिर लव रिलेशन में आने के बाद चली हैं, तो जिस वजह से ये परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि अगर प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो जो है इस लड़ाई झगड़े, इस कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स को शांत करना चाहिए। जो इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो जिस वजह से परेशानियां बढ़ी हुई हैं,
तो चाहे पहले शुरू में तू मैं हो, झगड़ा हो, लेकिन उसको जो है चुप रहकर, शांत रहकर, पीसफुली उसे हैंडल करना चाहिए और उनकी तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाना चाहिए। वो चाहते हैं कि वो उनकी तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आएँ, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें विनिंग दिला सके, सक्सेस दिला सके और इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सके। तो ऐसा वो चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही प्यार प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स से, भले ही शेयर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हैं, तो लेकिन दोनों तरफ से प्यार और प्रेम है। तो वो चाहते हैं कि ये लड़ाई झगड़ा, ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स खत्म हो और इस रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़े, खुशियाँ बढ़े, रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, आप चाहते हैं कि लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही हैं, तो डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, इन परेशानियों को ख़त्म करना चाहिए और जो है इसमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत उन्हें आगे जाकर सक्सेस दिला सके, कामयाबी दिला सके, तो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग मिल सके और खुशियाँ वापस आ सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स को। द मून, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जिस रिश्ते को लेकर वो जगलिंग कर रहे हैं, जिग-जैग कर रहे हैं, कंफ्यूजन में हैं कि वो क्या करें क्या ना करें, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है। वो कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य, कोई अचानक से ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी, और उनको लग रहा है कि जो उनके पार्टनर हैं तो वो हमेशा अपनी ही मिस्ट्री, अपने ही जमेलों में रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, जिस वजह से इस रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो एक अपने अंदर एक गारंटी लें, एक स्टेबिलिटी लाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें और हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी, नेगेटिविटी खत्म होगी और लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही है। तो जो भी रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना है, खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को वॉक अवे करें, लेट गो करें, अलविदा करें और पॉजिटिविटी के साथ जो है इस समय को यूटिलाइज करें। आगे बढ़ते रहें, कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते रहें, वो यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए, क्योंकि कॉन्स्टेंट ही प्रकृति का नियम है। अगर समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा और रिश्ते में खुशियाँ आएंगी, हैप्पीनेस आएंगी। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि जो समय उन्हें मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो उन्हें यूटिलाइज करना चाहिए। समय बदलते देर नहीं लगती, फिर से परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, तो वो चाहते हैं कि इस समय को यूटिलाइज करें, क्योंकि इसमें महीने का या एक सप्ताह का समय या वक्त हो सकता है चीज़ों को चेंज होने में, बदलाव आने में। तो उससे पहले वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके इस समय को यूटिलाइज करें, एक दूसरे से बातचीत करें, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें और इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलें, ताकि जो है ग्रोथ, सक्सेस के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सके और इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, प्लीज यूनिवर्स से बताइए। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं। कोई एक तो बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन में है, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, काफ़ी मन मुटाव, परेशानियां रही है, कोई भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करना चाहता। हो सकता है कि पैसे के लेन देन को लेकर या प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर भी इसमें अड़चनें आ सकती हैं, या फिर जो है ये लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, पेरेंट्स इस रिश्ते को एक्सेप्ट ना कर पा रहे हों और वो अपनी प्रॉपर्टी से बच्चों को वंचित कर रहे हैं, तो जिस वजह से परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो वो चाहते, तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर आपस में बैठकर एक दूसरे पर भले ही अंधविश्वास ना करें, थोड़ा सा यकीन कर लेते हैं, थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं और आपस में बातचीत करते हैं,
तो अभी भी इस चीज़ का हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, अभी भी काफ़ी हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपस में बैठकर बातचीत कर लेनी चाहिए, भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द टावर, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड वन। तो टॉरस इसका आउटकम यही बता रहा है कि क्योंकि इस रिश्ते में अचानक से कुछ ऐसा राज खुला जो परेशानियां प्रॉब्लम्स दे रहा है, जो लग रहा था रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि रिश्ता तहस नहस सा हो गया, एकदम ख़त्म होने की कगार पर चला गया। लेकिन जो है इसका आउटकम बता रहा है कि आपको चाहिए कि आपस में बैठकर बातचीत करें, इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, और जो रिश्ता हैंग हो चुका है, रुका हुआ, थमा हुआ है, तो आप अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, तो अगर आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए अपना नज़रिया चेंज करेंगे और सामने अपनी टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, तो जो है ये पार्टनरशिप, ये रिलेशनशिप फिर से आगे बढ़ सकता है, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो आपको चाहिए कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं या ख़त्म होने की कगार पर हैं, तो यूनिवर्स को चीज़ों को सरेंडर करते हुए, अपना नज़रिया चेंज करते हुए पॉजिटिव वे में आगे बढ़े और एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए, ताकि सही समय आने पर ये पार्टनरशिप, ये रिलेशनशिप फिर से मजबूत हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सके। हो सकता है कि कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें, लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई एक्स्ट्रा कोई हो सकता है वो किसी और से प्यार मोहब्बत करते हैं, तो कुछ सिचुएशन में हो सकता है कि वो रिश्ते से लेट गो करें, अलविदा करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपस में बैठकर बातचीत करते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स से बताइए टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने आप को स्टेबल कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, आगे बढ़ने के लिए रेडी कीजिए, कंफ्यूजन में मत रहिए, जिगजैग मत कीजिए, अपने आप को स्टेबल कीजिए और एक यंग एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंज सकती हैं, एक पुष्प खिल सकता है और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ सकता है, एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट नहीं होता, उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते में हैप्पीनेस आएगी, खुशियाँ आएंगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ेगा और बहुत जल्दी जो है एक पुष्प आपके घर आंगन में खिल सकता है, तो खुशियाँ आपके दामन में आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।